तो हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा ही होता है कि बड़े मसल्स होना कैसा लगता है एंड कितनों ने जिम में जाके मेहनत करी होगी बड़े मसल्स पाने के लिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अच्छा खासा मसल गेन किया हुआ है। अब एक्चुअल में क्या होता है मसल्स में, जब तुम मसल मास गेन कर रहे होते हो एंड मसल को स्टिमुलेट करने का मतलब अच्छे से टारगेट करने का मेन प्रिंसिपल्स क्या है। तो आज इन्हीं प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड फिजियोलॉजी, बिकॉज साइंस कभी गलत नहीं हो सकती, ये तो तुम भी मानते ही हो। प्लस ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन साइज को इंक्रीज करने में एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में। मैं हूँ डीडी एंड याद रखना मुझसे ज्यादा इंटरेक्टिव, फनी एंड बकचोदी के तरीके से तुम्हें फिटनेस के बारे में कोई समझाने नहीं वाला। तो ज्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू इट। अब हम मसल साइज को इंक्रीज करने पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यू गाइस मस्ट नो कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज। और हाँ, मैं वही बोरिंग से फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर जो तुम स्कूल में पढ़ के आते हो उन पे डिस्कस करने नहीं वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल डिफरेंट मसल टिश्यूज पे। और हाँ, इससे हमें मस्त सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें मस्कुलर साइज कैसे इंक्रीज करना है पूरा सेलुलर लेवल पे। तो मसल पे बात चली रही है तो तुम सबने सुना भी होगा मसल फाइबर के बारे में। तो अब ये एक्चुअल में मसल सेल्स हैं जो मिलकर एक मसल बनाते हैं। जैसे बाइसेप्स बना होता है थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ मसल सेल्स से। और हाँ, अगर मैं मसल सेल्स बोलूं या मसल फाइबर बोलूं, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं भाई, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब डायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज पे कूद मारते हैं सीधे। तो वो है नॉन स्ट्राइडेड स्मूथ मसल्स, स्ट्राइडेड कार्डियक मसल एंड स्ट्राइडेड स्केलेटल मसल। अब भाई ये स्ट्राइडेड क्या हुए है? तो स्ट्राइडेड होता है ये स्ट्रिप्स लाइक पैटर्न जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही दिखता है। अब स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल तीनों में एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो अब इनमें बहुत डिफरेंसेस भी होते हैं। तो स्मूथ मसल्स में छोटे सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, एंड स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है एंड बॉडी ट्यूब्स में भी, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी एंड ब्लड वेसल्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स में भी, जैसे यूरिनरी ब्लैडर। अब स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आते हैं, मतलब खुद नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर लेता है। अब भाई सोचो तुम भयंकर खाना खाया, भयंकर डांस कर रहे पूरा भाई कि खाना अंदर जाए, तो मतलब नर्वस सिस्टम खुद कर लेता है। मतलब नर्वस सिस्टम बोलता है कि भाई तुझे हाथ छोड़ने की तक की जरूरत नहीं है, मैं आगे वाले को खुद ही पीटना चालू कर दूंगा। एंड फन फैक्ट, सबसे लार्जेस्ट स्मूथ मसल होती है सिर्फ लड़कियों में, मतलब ऑफ कोर्स यूट्रस में। एंड ऑफ कोर्स मैं एक लड़का हूँ, मेरे पे नहीं है यहाँ। अब सेकंड है कार्डियक मसल एंड कॉमन सेंस, ये सिर्फ हार्ट में मिलती है एंड इसके बारे में तुम ऑफ कोर्स जानते ही होगे, नर्वस सिस्टम खुद कंट्रोल कर लेता है। वरना भाई तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ले भाई 5 बार धड़क हो गया भाई। अब बात आती है मेन मुद्दे की, स्केलेटल मसल टिश्यूज। हाँ भाई, बाइसेप्स, बैक, ट्राइसेप्स, सारी की सारी स्केलेटल मसल्स ही हैं। नाम से पता चल रहा है स्केलेटल मसल टिश्यूज वो मसल्स जो बोन से अटैच होती हैं। हाँ, एक्सेप्ट फेशियल मसल जिससे तुम अपनी क्रश को देख के स्माइल पास करते हो, सब जानता हूँ सालों में। अब स्केलेटल मसल्स को तुम वर्कआउट के टाइम यूज करते हो टू इंक्रीज देयर साइज एंड ऑफ कोर्स इनको तुम खुद कंट्रोल करते हो। मतलब देसी भाषा में बोलूँ तो दोस्त को कॉल करते हो तो दोस्त कॉल नहीं उठाता है एंड तुम्हारा कुत्ता बन जाता है। मतलब तुम्हें खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है इन मसल्स को। अब ये स्केलेटल मसल्स बड़ी एंड स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाती है? तो स्केलेटल मसल्स जो तुम पे पहले से होती है वही बड़ी हो जाती है वर्कआउट के साथ एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरट्रोफी। अब हाँ, हाइपरट्रोफी तो ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है जब मसल फाइबर्स हाइपरट्रोफी परफॉर्म कर रही होती है। तो भाई कान लगा कर सुन लो, वरना किसी ने तुमने अगर ग्रुप में अगर हाइपरट्रोफी शब्द बोल दिया एंड किसी ने पूछ लिया कि भाई हाइपरट्रोफी होता क्या है, तो सारे औरा का लौरा हो जाएगा भाई। तो हाइपरट्रोफी इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यूनिट्स स्केलेटल मसल्स में। इसी भाषा में बोलूं तो सेल्स के अंदर फोर्स जनरेशन को बढ़ा देता है एंड तुम्हारे मसल बड़े होते हैं। एंड और चीजें भी होती हैं जो हाइपरट्रोफी में कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया का इंक्रीज होना इन मसल सेल्स। फॉर एग्जांपल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मॉडिफाइड ब्लड होती है वैसे ही मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 9th 10th क्लास में तुमने पढ़ाई होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इसने संस्कृत में क्या बोला अभी। ये चीजें स्टोर करती है कैल्शियम विद इन मसल सेल्स। मतलब इससे पता चलता है कि कैल्शियम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल ग्रोथ। सो एट द एंड हाइपरट्रोफी का रिजल्ट है फोर्सफुल रेपिटेटिव मस्कुलर एक्टिविटी। अब एक्सरसाइज करते करते जब तुम थोड़ा एडवांस हो जाते हो तो तुम्हें एक गोल सेट करना पड़ता है कि भाई हमें स्ट्रेंथ वाइज ट्रेनिंग करनी है या फिर हाइपरट्रोफी वाइज।
क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। मतलब या तो फिर पावर लिफ्टिंग रूटीन या फिर बॉडी बिल्डिंग रूटीन। अब अगर स्ट्रेंथ तुम्हारा मेन गोल है तो पावर लिफ्टिंग प्रीफर करो, जिसमें 1 रेप मैक्स विथ मैक्सिमम वेट, एंड इसमें रेस्ट पीरियड ज्यादा होता है, अराउंड 3 to 5 मिनट्स बिटवीन द सेट्स। बेसिकली कंपाउंड लिफ्ट्स करने पे ध्यान दो। अब मेरा पर्सनल फेवरेट हाइपरट्रॉफी मतलब बॉडी बिल्डिंग रूटीन। अब हाँ, इसमें भी कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं, बट इसमें नो 1 रेप मैक्स, मतलब आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म करना विथ हायर रेप्स। अराउंड इसमें रेप्स होते हैं तुम्हारे 8 to 15 रेप्स के बीच में। अब याद रखना, ये जो रैप रेंज है 8 to 15, ये बेस्ट रैप रेंज होती है फॉर हाइपरट्रॉफी एंड एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग। अब बात आती है रेस्ट पीरियड की। अब इसमें रेस्ट पीरियड होता है अराउंड 1 to 2 मिनट्स के बीच में। मतलब देसी भाषा में, जैसे ही तुम्हारी सांस फूलना बंद हो जाए, तुम्हारा रेस्ट पीरियड खत्म कर लो एंड अपना नेक्स्ट सेट परफॉर्म करना शुरू कर दो। अब इसका कंक्लूजन क्या है? जब बात आती है स्ट्रेंथ वर्सेस हाइपरट्रॉफी की, तो ये कभी कभी खुद के नहीं रहते हैं। मतलब तुमने देखा ही होगा, पावर लिफ्टर्स जो सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए फोकस करके ट्रेनिंग करते हैं, उनके पास भी बड़े बड़े मसल्स होते हैं। और कभी कभी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिनको सिर्फ मसल फोकस करना है, उनके पास भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। तो अब पूरा तुम पे है कि तुम्हें किस वे में ट्रेन करना है। अगर अपने माइंड में पहले से लेके चलोगे कि भाई मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, सो इवेंचुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अब ये नहीं है कि तुम्हारी मसल इंक्रीज होगी, नहीं, मसल भी इंक्रीज होगी, बट स्ट्रेंथ वाइज तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। अब अगर तुम्हारा फोकस है मसल हाइपरट्रॉफी, तो फिर अगर तुम उसी डायरेक्शन में ट्रेन करोगे, अपने माइंड में ये लेके चलोगे कि भाई मुझे मसल हाइपरट्रॉफी से ट्रेन करना है एंड मुझे मसल साइज इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करना, तो ऑफकोर्स तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज भी होगी, बट तुम्हारा जो मसल साइज है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। सो आई होप कि तुम्हारे सारे स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी एंड साइज रिलेटेड डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो होगी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड मसल का रिएक्शन टुवर्ड्स लो टेस्टोस्टेरोन वर्सेस मसल का रिएक्शन टुवर्ड्स हाई टेस्टोस्टेरोन। सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड, और ऐसे तड़कते भड़कते फिटनेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। एंड मैंने एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा उसमें, ठीक है? ओके, तब तक के लिए बाय बाय।